हाल में भारत जोड़ो पर विवाद, कांग्रेस ने दिया बीजेपी के आरोपों को ताइवान की बिसात पर चीन की बड़ी चाल। ताइवान पर चीन की चाइनीज जकर रणनीति। यूक्रेन युद्ध में चीन का डबल गेम। जिनपिंग की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में उथल पुथल के एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई है जिसे देखकर लगता है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान पर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए रशिया के साथ तो अब दक्षिण कोरिया के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका के युद्धाभ्यास को लेकर भी तेवर सख्त हैं। आलम यह है कि चीन और ताइवान के मामले पर दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एशिया और पश्चिम के कुछ देश ताइवान मसले और वन चाइना पॉलिसी पर चीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। इससे पहले हम आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हर पहलू को समझाएं, उससे पहले हम आपको चीन के डबल गेम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चीन के डबल गेम की ये तस्वीरें ताइवान से करीब 8000 किलोमीटर दूर क्राइमिया में दिखाई दी हैं। दरअसल चीन ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो चीन की धोखाधड़ी की पोल खोल रही हैं। ये क्राइमिया में रूस के साकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में एयरबेस पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको साकी एयरबेस की जमीन पर काले रंग के गड्ढे नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको इन गड्ढों के साथ साथ काले रंग का धुआं भी नजर आएगा। आइए अब आपको इन दोनों तस्वीरों में फर्क भी समझा देते हैं। स्क्रीन की दाईं तरफ आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो उस वक्त ली गई थी जब तक साकी एयरबेस पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अटैक नहीं किया था, और स्क्रीन की बाईं तरफ की तस्वीर यूक्रेन की सेना के ड्रोन अटैक के बाद ली गई और इनमें आपको तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। यह वीडियो क्राइमिया में साकी एयरबेस पर हुए धमाके के फौरन बाद लिया गया। धुएं के गुबार से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। दरअसल 9 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में रूसी फौज के साकी एयरबेस पर एक ड्रोन अटैक किया था। इस ड्रोन अटैक में साकी एयरबेस पर मौजूद हथियारों का एक गोदाम तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में एयरबेस पर खड़े रूस की नौसेना के 8 लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए थे। खबर के मुताबिक इस हमले में रूस की नौसेना के 5 Su-24 फेंसर और 3
Su-30 फ्लैंकर लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। आइए अब आपको ब्लैक सी में मौजूद रूस की नौसेना के हेडक्वार्टर पर हुए एक दूसरे ड्रोन हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। रूस के नेवल बेस पर यह हमला 20 अगस्त को हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद जो जानकारी सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक ब्लैक सी में मौजूद रूस की नौसेना के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में यूक्रेन की सेना ने चीन के स्काई आई ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, यूरेशियन टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस ड्रोन को चीन की ट्रेडिंग वेबसाइट अलीबाबा से महज $8,000 में खरीदा गया था और यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने रूस के नेवल बेस पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हमला करने के लिए यूक्रेन की सेना ने स्काई आई ड्रोन को मॉडिफाई कर इसमें एक बम फिट किया था और इसे एक स्लो क्रूज मिसाइल में तब्दील कर दिया था। खबर के मुताबिक मेड इन चीन स्काई आई ड्रोन लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। वैसे तो स्काई आई ड्रोन एक कमर्शियल ड्रोन है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इनको कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन बना दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डबल गेम खेल रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डिफेंस डील की हुई है और इसके तहत वो रूस और यूक्रेन दोनों को अपने ड्रोन बेच रहा है। फिलहाल यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन चीन की कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। दरअसल DJI के ड्रोन में लगा एरोस्कोप सिस्टम विशेष रिसीवर की मदद से इलाके में उड़ान भर रहे दूसरे ड्रोन और उसके ऑपरेटर का पता लगाकर उन पर नजर